करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा यानी कि डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? बांसबेरिया पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है? चिली। नेक्स्ट है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस को, गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मैरी कॉम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या रखा गया है? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? बीरा या चीता, बीरा या चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? MQ9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? मानव रहित हवाई जहाज, मानव रहित हवाई जहाज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमौज शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है? मलेशिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? वर्ष 2026 का ICC पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? भारत तथा श्रीलंका, भारत तथा श्रीलंका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? CBSE द्वारा। नेक्स्ट है, केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को प्रस्तावित किया गया है? केरलम। क्या चीज? केरलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? अमेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में किस IIT ने वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? प्रथम श्रेणी स्थान हासिल किया है वास्तुकला में IIT रुड़की। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की शिल्प कला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश, गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? चेन्नई। भारत में पहली बार किस शहर की पुलिस द्वारा पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? चेन्नई के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? श्रीलंका। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एक्सप्रेस निम्न में से किस देश की पहली यात्रा पर गया है? श्रीलंका की यात्रा पर। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 का
टेम्पल्टन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? एडना अदन इस्लाम को। एडना अदन इस्लाम को। नेक्स्ट है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यूके। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? यूके। नेक्स्ट है, हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। हाल ही में बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट है, 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन है? इंडिगो। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 अप्रैल से सितंबर में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत ने कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर धन प्रेषण के रूप में प्राप्त किया है? 111.2 बिलियन डॉलर। धन प्रेषण क्या होता है? कि बाहर यानी विदेशी देश में जाकर वहां से धन को प्राप्त करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? रियाना बरनावी। निम्नलिखित में से कौन सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है? रियाना बरनावी। नेक्स्ट है, हाल ही में मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है? एबीके प्रसादे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नेत्रहीनों के तीसरे T20 विश्व कप में उप विजेता रहा है? बांग्लादेश और विजेता भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना की शुरुआत की गई है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? फंगा अभियान। FUNGA फंगा अभियान। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? फंगा अभियान। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कोवैक्सीन निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैक्सीन है? इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? श्रीनगर में। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? श्रीनगर में। 71वां संस्करण है, यह 71वां संस्करण होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का पहला विदेशी परिसर किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जिंजा युगांडा में। किसके द्वारा? एस जयशंकर विदेश मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? कोलकाता में। हाल ही में भारत के किस शहर में अंडर वाटर मेट्रो रेल का संचालन शुरू किया गया है? कोलकाता में। 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। 9वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा ई सारस ऐप लॉन्च किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? निम्नलिखित में से किस मेट्रो द्वारा कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल नामक पहल की शुरुआत की गई है? दिल्ली मेट्रो के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट है, बिहार के किस महिला को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 मिला है? बबीता गुप्ता को। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में जारी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्रंट रनर श्रेणी में शामिल नहीं है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 9 से 12 लाख रुपया वार्षिक आय पर कितना प्रतिशत व्यक्ति आयकर सुनिश्चित किया गया है? 15%। नेक्स्ट है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। पावर फाइनेंस
कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? परविंदर चोपड़ा। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 में विश्व एड्स दिवस का थीम क्या रखा गया है? इक्वालाइज। इक्वालाइज। नेक्स्ट है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कितना स्वर्ण पदक जीता है? 4 स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में है, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकेंड है, इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस से विश्व की 8 बड़ी कैट्स के लिए बनाया गया, नहीं 7 बड़ी कैट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे दोनों कथन गलत है, इस प्रकार इसका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट है, हाल ही के दिनों में भारत में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के दो प्रमुख ब्रांडों अमूल तथा नंदिनी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। नंदिनी किस राज्य का प्रमुख दूध ब्रांड है? कर्नाटक का। नंदिनी कर्नाटक की। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? अमन सेहरावती। 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है जो स्वर्ण पदक जीता है? अमन सेहरावती। नेक्स्ट है, तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक में। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया गया? बैंकॉक में। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित 7वें और अंतिम युद्धपोत का क्या नाम है? महेंद्रगिरी। नेक्स्ट है, HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्न में से किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट। HDFC बैंक ने एप्लीकेशन पोर्टफोलियो व डेटा परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट है, हाल ही में हर घर तिरंगा अभियान अगस्त माह में कब से कब तक चलाया गया है? 13 से 15 अगस्त तक। 13 से 15 अगस्त तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत 6G परियोजना की शुरुआत वर्ष 2023 में कब किया गया? 22 मार्च को। 22 मार्च को। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्स ने किस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? अक्टूबर को। जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन केम्स ने इस माह को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है? अक्टूबर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा देश अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है? ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में प्रतिवर्ष बेला बेलादा कुप्पी मंदिर बेलादा कुप्पी मंदिर उत्सव मनाया जाता है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। बांदीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है, हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोई डैम से रॉयल बड़ियल राइट्स किस राज्य में है? असम में। हाल ही में सुर्खियों में रही चराई देव मोई डैम से रॉयल बड़ियल साइट्स किस राज्य में है? असम में। नेक्स्ट है, बेस एडिटिंग पद्धति से निम्नलिखित में से किस रोग का इलाज किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है? एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई? 11वीं विश्व शहरी फोरम की बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? पोलैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में मैतई तथा कुकी जनजाति के बीच हिंसा किस राज्य में देखने को मिली है? मणिपुर में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पठाचार फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? 180 दिन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के ड्राफ्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष में शिक्षा के सभी चरणों में कितने स्कूल दिवस करने का प्रस्ताव है? 180 दिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? वेसिन। निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को ने विरासत खतरे की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? वेसिन।
करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लंदन में स्थित इंडिया क्लब इंडिया हाउस को वर्ष 2023 में किस दिन से बंद करने की घोषणा की गई है? 17 सितंबर से। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय मालाबार सैनिक नौसैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बहुपक्षीय मालाबार सैनिक अभ्यास के 27वें संस्करण का मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है, गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? 5। गैर लाभकारी संगठन एक्शन फॉर नेचर ने भारत के कितने युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो पुरस्कार 2023 दिया है? 5। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वाची। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्लड वाची। नेक्स्ट है, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वाहनों की सुरक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? एमसी पंते निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? एमसी पंते। नेक्स्ट है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? 10वां। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई आधिकारिक तौर पर इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क का कौन सा सदस्य बना है? 10वां। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहां से किया है? चेन्नई से। केंद्रीय गृह मंत्री भूपेंद्र यादव ने रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोलिशन का शुभारंभ कहां से किया है? चेन्नई से। नेक्स्ट है, हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहां किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। हाल ही में G20 महिला सशक्तिकरण बैठक का आयोजन कहां किया गया है? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश से। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम का। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है? मिजोरम का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड। विश्व का सबसे पहला देश कौन सा है जिसने प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बनी हैं? अंकुर धामा। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? अंकुर धामा। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा। भारत में सकल मूल्य वर्धित जीवीए के त्रैमासिक और वार्षिक अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादक है? गुजराती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 13 टास्क फोर्स नामक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? इस्पात मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है? 2 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? बेलेम। हाल ही में अमेजन सहयोग संधि संगठन शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के किस शहर में किया गया है? बेलेम।
करंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हाल ही में किसे ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक डॉक्टर APJS नसीमा मैरे कायार और सह लेखक डैश है डॉक्टर YS राजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? फर्स्ट नंबर में है, हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। हर साल दुनिया में विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। दूसरा है, इस साल विश्व खाद्य दिवस की थीम थी जल ही जीवन है, जल ही भोजन है और किसी को पीछे न छोड़े। जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े पर केंद्रित है। ये भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसी दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसी दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किसकी प्रतिभा स्थापित की गई है? नटराज की प्रतिभा। G20 शिखर सम्मेलन स्थल पर दुनिया की सबसे ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? नटराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? सूरीनाम की राष्ट्रपति के द्वारा। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम की राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? किस देश ने जनवरी 2022 में अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? मध्य रेलवे ने भुसावल डिवीजन में पहले पिंक स्टेशन के रूप में किस स्टेशन का उद्घाटन किया है? न्यू अमरावती स्टेशन। पिंक स्टेशन का अर्थ होता है जहां पे सारी कार्य महिला ही संभालती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है? केरल। किस राज्य ने प्रवासियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए शुभ यात्रा योजना की शुरुआत की है? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट नंबर में है, यह ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की सहायता के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है। ये सही है। 2 नंबर, इसका 5 वर्षों वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 13,000 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय है। यह भी सही है। इस प्रकार इसका आंसर सी 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? कौन सी एरोस्पेस कंपनी भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट लॉन्च करेगी? स्काईरूट एरोस्पेस। नेक्स्ट है, भारत का पहला AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? केरल में। नेक्स्ट है, ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ISSF विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? सबरजोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सोनाली घोष को। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़ी एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया।
इसका थीम क्या है? इसका थीम क्या है? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। तो ये रहा हमारा अभ्यास नंबर 6। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट 7। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन का गठन किया है? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितने विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है? 26। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट नंबर है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश होगा। नेक्स्ट है, इसी 17 राज्यों की 278 जिलों में लागू किया जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर 2 नंबर सही है, केवल 2। नेक्स्ट है, गोवर्धन पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गोवर्धन पहल के बारे में फर्स्ट नंबर में है, किण्वन जैविक खाद की बिक्री के लिए 1500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की बाजार विकास सहायता दी जाएगी। सही है। दूसरा नंबर में है, गोवर्धन पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल और जैविक कचरे को उच्च मूल्य वाले संसाधनों में बदलना है। यहाँ पे दोनों सही है, इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर। नेक्स्ट है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? भारत की पहली सोलर सिटी सांची। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है INS द्रोणाचार्य को। नेक्स्ट है, सरकार ने मणिपुर हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। पैनल का प्रमुख कौन है? अजय लांबा, अजय लांबा। नेक्स्ट, अमेरिका संयुक्त अरब अमीराती के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? नीदरलैंड। अमेरिका संयुक्त अरब अमीरात के बाद कौन सा देश वित्त वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना है? नीदरलैंड। नेक्स्ट है, रूस से हाल ही में न्यू स्टार्ट संधि से अलग हो गया है। यह संधि किस वर्ष लागू की गई थी? 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अध्ययन शुरू किया है? किसने E27 ईंधन और इथेनॉल मिश्रित डीजल ईंधन पर पायलट अभ्यास शुरू किया है? HPCL। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीक लॉन्च की है? रिलायंस ग्रुप। नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया? नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कितने मीटर थ्रो के साथ स्वर्ण पदक हासिल किया है? 88.17 मीटर। नेक्स्ट है, किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर राज्यों में डैश से बागानों के तहत अधिक क्षेत्र को कवर करने की योजना बना रही है? पाम ऑयल। नेक्स्ट है, किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है, कोलकाता में आयोजित एसोचैम एसोचैम बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 की थीम क्या है? हमारी नर्सी हमारी भविष्य। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे,
एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत। एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने। नेक्स्ट है, यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023 में अपनी फार्मूला 1 कैरियर की 50वां F1 जीत किसने दर्ज की है? मैक्स ब्रेस्टेपेन। नेक्स्ट है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। यह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई की पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, जहाँ से ली गई एक हाथी की छवि ड्रोन फोटो अवार्ड 2023 में विजेता बनकर उभरी है। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ ए पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अमेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स अमेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने आर्द्रभूमि मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के लिए 2 योजनाओं की शुरू की है। इस संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? प्रथम है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर और मिष्टी की शुरुआत की। दूसरा है, केंद्र परियोजना लागत का 80% कवर करेगा, जबकि राज्य सरकार से 20% का योगदान देगी। यहाँ पे दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने डैश के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 से लॉन्च किया है। इसरो के साथ थे। अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने इसरो के साथ मिलकर नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 से लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। नेक्स्ट है, हिमालय की भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह द्वारा किया जाएगा। हिमालय के भूकंपीय क्षेत्रों का मानचित्रण डैश उपग्रह के द्वारा किया जाएगा? निसार के द्वारा। नेक्स्ट है, XPOSAT भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हाल ही में जेम कोवैक ओएम को मंजूरी दी है। यह ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए भारत का पहला स्वदेशी डैश है mRNA मैसेंजर RNA वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सोलर रूफ स्काईलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कथन फर्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी। 2 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम का स्थान लेगी। यहाँ पे दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडडेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? गांधीनगर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर इंडिया मेडडेक एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया है? गांधीनगर। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़ी पेय संयंत्र का उद्घाटन किया? अमेठी में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त हुई है? इजराइल से। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस लेन देन शुरू किया है? सिंगापुर। भारत और किस देश ने अपना पहला लाइव पेपरलेस से लेन देन शुरू किया है? सिंगापुर। नेक्स्ट है, दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कनक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में। दूसरे SCO यंग साइंटिस्ट कनक्लेव का आयोजन किस शहर में किया गया है? बेंगलुरु में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2022 को ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 51वीं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए होप इनिशिएटिव शुरू किया है? पंजाब। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9। भारतीय पहलवान, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पहलवान अमित पंघाल ने सर्बिया के बेलग्रेड में 2023 विश्व चैंपियनशिप में डैश किग्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता है? 53 किग्रा वर्ग में। नेक्स्ट है विश्व बेल्टज शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले इतिहास में पहले भारतीय कौन बनी हैं? कोनेरू हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व गैंडा दिवस 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट नंबर में है विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस हर साल 22 सितंबर को मनाया जाता है। 2 में है विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई थी। विश्व राइनो दिवस की घोषणा पहली बार 2010 में विश्व वन्य जीव कोष से दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई थी। यहाँ पे दोनों कथन सही है, 1 और 2 यहाँ दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है वाईकुला रेलवे स्टेशन को यूएनईएससीओ का एशिया प्रशांत संस्कृति विरासत पुरस्कार मिला। यह किस राज्य में स्थित है? वाईकुला रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहले भारतीय कौन बनी हैं? डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों के मध्य दक्षिण एशिया की पहली सीमा पारीय पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन का निर्माण किया गया है? मोतिहारी से अमलेखगंज। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम की प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने की अधिसूचना जारी की है? असम सरकार। नेक्स्ट है ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? उत्तराखंड में। नेक्स्ट है भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इंद्रजाल। नेक्स्ट है किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बनने के उद्देश्य से 7 सितंबर 2023 को चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है? चंद्रमा लैंडर SLIM लॉन्च किया है? जापान। नेक्स्ट है एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष से शामिल किया गया था? 2010 में। एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष से शामिल किया गया था? 2010 में। नेक्स्ट है कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 1 साल में 33 भगोड़ों का प्रत्यारोपण किया है? ऑपरेशन त्रिशूल। नेक्स्ट है किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है? असम में। किस राज्य में मोबाइल एप्लीकेशन ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया गया? असम में। नेक्स्ट है भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया है? अपूर्व चंद्रा। नेक्स्ट है स्किल ऑन व्हील्स पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
फर्स्ट है, इस पहल के तहत अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को सशक्त बनाया जाएगा। 2 में है, स्किल ऑन व्हील से एनएसडीसी की मदद से डिजिटल साक्षरता और डिजिटल कौशल को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठा प्रयोग है। यहाँ पे दोनों सही है, 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत डैश स्टील्थ फ्रिगेट है, 7वां। कितना है? 7वां नंबर का है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, जापान ने डैश परमाणु संयंत्रों से उपचारित रेडियोधर्मी पानी को प्रशांत महासागर में छोड़ना शुरू कर दिया है, फुकुशिमा से। नेक्स्ट है, यूएस डिक्शनरी प्रकाशक मेरियम वेबस्टर ने किसी 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है? गैस लाइटिंग को। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? नेहा ठाकुर का संबंध किस खेल से है? सेलिंग से है। नेहा ठाकुर का संबंध सेलिंग से है। नेक्स्ट है, वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका है? चेतना मारू। वेस्टर्न लेन नामक उपन्यास की लेखक या लेखिका है? चेतना मारू। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? भारत। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? भारत। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स से कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स से कैनोइंग और काइकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। किसने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कोच पुरस्कार जीता है? जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? मारिया स्टेपानोवा। 2023 में लिपजिंग पुस्तक पुरस्कार किसने जीती है? मारिया स्टेपानोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यानी कि गलत है? ऑपरेशन सुकून इराक, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखेंगे सही, ऑपरेशन सेफ होमकमिंग लीबिया के लिए था। ऑपरेशन राहत यमन के लिए था। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के लिए था। नेक्स्ट है, भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्बा क्रूसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? ओडिशा में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अम्बा क्रूसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? ओडिशा में। नेक्स्ट है, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर ट्रैफिक है। यह किस संगठन द्वारा हस्तांतरित है? यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में है, यह जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संयुक्त मिशन है। यहाँ पे ये सही है। दूसरा है, जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है, जो कि जापान की कंपनी है। जाक्सा एक रोवर विकसित कर रहा है, जबकि लैंडर इसरो के द्वारा विकसित किया जा रहा है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश का सबसे बड़ा IT हब स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने।
नेक्स्ट है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए आपदा राहत कोष 2023 वेबसाइट लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 से किस शहर में आयोजित किया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में वन वीक वन लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट है, भारत में महिला और पुरुष 2022 से रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट में है, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात 2011 के 943 से सुधरकर 2036 तक 952 हो जाएगा। 2 में है, 2021-22 में श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों के लिए 77.2 और महिलाओं के लिए 32.8 है। यहाँ पे दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने डैश की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट GIB शुरू करने का विचार रखा है। GIB शुरू करने का विचार रखा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए। नेक्स्ट है, टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? जापान में। टाइफून खानून ने किस देश के ओकिनावा में बिजली लाइनों को प्रभावित किया है? जापान। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ने डेटा और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संगठन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट है, भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? 9 देश को। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 11। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है? LVM-3M4 के द्वारा। LVM-3M4 के द्वारा। नेक्स्ट है, एक था सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया है? भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? मिस्र से। ऑर्डर ऑफ द नाइल, मिस्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी 2023 का पद्म भूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? दीपक धर को नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? दीपक धर को नहीं दिया गया है। ऐसे 6 व्यक्ति को मिला है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए चलाया गया था? तुर्की के लिए। नेक्स्ट है, 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? फ्रांसी। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश है? फ्रांसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्डे। निम्नलिखित में से द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्डे। नेक्स्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्से। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया जाता है? ओडिशा। नेक्स्ट है, सरोगेसी तकनीक से जन्मी भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? पद्मावती। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9%। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा GDP का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? 5.9%। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2025 तक। नेक्स्ट है, कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोटरूडिंग नोक स्पाइक से शामिल होती है, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। नेक्स्ट है, भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 से किसने जारी किया है?
FSSAI, FSSAI। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? अजय बंगा को। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है? अजय बंगा को। करेंट अफेयर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल है? 75। वर्तमान में भारत में कुल कितनी रामसर स्थल है? 75। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। हाल ही में चर्चा में रहा महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। नेक्स्ट है, नई संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 1272। लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384। नेक्स्ट है, 55वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है? RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश से है? जर्मनी। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश से है? जर्मनी। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल अचंता को। वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? शरद कमल अचंता को, टेबल टेनिस की खिलाड़ी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कहाँ पर पहला वैदिक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? केरल का। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? केरल। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बसोहली पेंटिंग को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर की बसोहली पेंटिंग को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2029 तक। हाल ही में SBI द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2029 तक। नेक्स्ट है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है? भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां। हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 13वां। नेक्स्ट है, बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? बिहार में वृक्षारोपण कितना प्रतिशत है? 2.48।